नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी के अपने यूट्यूब चैनल चुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए यूपी जीके के अंदर एक टॉपिक लगता है उद्योग। उद्योग के ऊपर हम आप लोगों के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको पता है कि आपकी एग्जाम में काफी हद तक नजदीक आ चुकी है, इसलिए आपको सिलेक्शन वाली क्लास हम प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली आपको सिलेक्शन वाली क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास को अंत तक देखना। ये परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपको इस उद्योग से रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछ देंगे एग्जाम में। अगर आपको 2 या 3 नंबर कंफर्म करने हैं तो ये 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, इसको एंड तक जरूर देखना। और अगर आप ट्रू क्लासेज को पहली बार विजिट करो या फिर जिसने अभी तक ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ट्रू क्लासेज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है। प्लस में आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, प्लस में आपको सुबह शाम लाइव सेशन भी मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर देना और एंड तक जरूर देखना। और अंत में हमें कमेंट कर देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है उद्योग। तो उद्योग के ऊपर हमने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेठा। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है, पेठा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए या सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दी है, सिडबी ने दी है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, नोएडा के अंदर की जा रही है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चरमाधाम की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जी दोस्तों, कि कौन से शहर को चर्मा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में खुर्जा है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने को लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं। जी हाँ दोस्तों, की 300 छोटी छोटी इकाइयां कौन से ताल वाद्य ढोलक बनाने के लिए किस शहर से लकड़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरोहा से, अमरोहा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म आपका असंगत है, यानी सुमिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। देखिए, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ये सही है। और कांच उद्योग फिरोजाबाद, ये भी आपका सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, ये आपका गलत है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, ये भी आपका राइट है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार जो एक क्वेश्चन आते हैं ना असंगत वाले संगत वाले, तो इनमें आप 3% 4% आप और बना सकते हो। ठीक है, ये कैसे कि कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है, कानपुर के अंदर है। और कांच उद्योग कहाँ पर है, फिरोजाबाद के अंदर है। ये 2 क्वेश्चन सही हो गए ना हमारे, 2 क्वेश्चन याद हो गए कि कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है, कानपुर के अंदर है। और कांच उद्योग फिरोजाबाद के अंदर है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर है। ये देख लेना भाई है कि कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर हो गया, कानपुर के अंदर हो गया। और कांच उद्योग कहाँ पर हो गया, फिरोजाबाद के अंदर हो गया। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर हो गया, वाराणसी के अंदर हो गया। और ये आपका गलत है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है और किस शहर में पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य है वो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा शहर है जो इसमें पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद है वो हस्तशिल्प, पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से कि उत्तर प्रदेश राज्य में
कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? देख लो भाई इस क्वेश्चन को कि कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। कौन सा है? मथुरा है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? एक बार देख लो कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकन कारीगरी के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चूड़ियां बनाने के लिए है, या फिर इत्र और सुगंधित उत्पाद के लिए है, या फिर लकड़ी को नक्काशी के लिए है, या फिर कालीन निर्माण के लिए है? किसके लिए है? हाँ, लकड़ी को नक्काशी प्रदान करने के लिए है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर लकड़ी को नक्काशी बनाने की कला के लिए और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा है? लकड़ी को नक्काशी बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये भी पूछ सकता है। सहारनपुर हो गया। और सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी को नक्काशी बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन, या फिर सुना मिट्टी के बर्तन, या फिर हलप मिट्टी के बर्तन, या फिर उबेद मिट्टी के बर्तन? एक बार पढ़ लो, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। चुनार काली मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हाँ ए इसका राइट हो जाएगा। चुनार काली मिट्टी के बर्तन है उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, उसका नाम बताना है, जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, ऑप्शन नंबर बी है मेरठ, ऑप्शन नंबर सी है चुनार, ऑप्शन नंबर डी है फिरोजाबाद। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनार। कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है चुनार, जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा है? चुनार है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर बी है रिलायंस, ऑप्शन नंबर सी है पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी है अमेजोन। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजोन। कि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु अमेजोन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कब किया? वर्ष 2018 में किया। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आपका भाई बार बार रिपीट हो रहा है, इसको देख लो। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियां के लिए। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। और कांच उद्योग क्षेत्र कहाँ पर है? कांच उद्योग क्षेत्र, ये भी ध्यान रख लेना, कांच उद्योग क्षेत्र कहाँ पर है? फिरोजाबाद के अंदर है। कांच उद्योग है, कांच उद्योग के लिए अगर फिरोजाबाद जाना जाता है तो ये चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है, तो चूड़ियां बनाने के लिए भी कौन सा जाना जाता है? फिरोजाबाद जाना जाता है। तो कांच उद्योग की चूड़ियां फिरोजाबाद के अंदर है। ये एक बार देख लेना, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। और आपको ये भी पूछ सकता है कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद है। ध्यान रख लेना भाई इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्टार लगा लो भाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हाँ, किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 94 में, 99 में, फिर 2001 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई? 1994 में की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना 1994 में की गई। दिमाग में फिट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, हाँ नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद कला एक का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद किसकी कला का पर्याय बन गया है? हाथ की छपाई का, चूड़िया का, मिट्टी के बर्तन का, या फिर चित्रकला का? फर्रुखाबाद, हाँ हाथ छपाई का। फर्रुखाबाद हाथ छपाई की कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए। हाथ छपाई के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। तो फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया, देख लेना भाई। और ये पूछ सकते हैं कि हाथ छपाई वाला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है?
तो ऑप्शन नंबर ए है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी है प्रयागराज है फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियां, नमक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? स्टार लगा लो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा के अंदर है। कहां पर है? मथुरा के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीन मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान चीन मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा खुर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान है? खुर्जा स्थान है, जहां पर चीन मिट्टी की चीजों के लिए वह स्थान जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि बंदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बंदायूं, बिरसौली और दांता तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस काम को? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा कारचोबी, कारचोबी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यूपीएसएचसी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? स्टार लगा लो भाई। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यानी यूपीएसएचसी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या फिर मेरठ में? तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ सर जी, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यानी उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कहां पर की गई? कानपुर के अंदर की गई। आपको पूछ सकता है यूपीएसएचसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम। देख लेना भाई, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यानी उत्तर प्रदेश स्टेट हैंड कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर स्थापित है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर के अंदर है। एक बार दोबारा देख लेना, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर स्थापित है? कानपुर के अंदर है। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया? गजब का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया? हाँ, सिंगरौली पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर दो। कहां पर लगाया गया? सिंगरौली के अंदर लगाया गया। अगला प्रश्न आपका है कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन, स्टार लगा लो कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, फिर चतुर्थ है? कौन सा राइट होगा इसके अंदर? हाँ, तीर्थ स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तीर्थ स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? यह भी गजब का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है। अगला प्रश्न आपका है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? यह तो आप सभी को आता है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? हाँ, प्रथम स्थान है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है। गन्ना उत्पादन, क्योंकि गन्ना यहाँ पे ज्यादा होता है, गन्ने की खेती, इसलिए चीनी भी ज्यादा ही होगी। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? स्टार लगा लो भाई इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट उद्योग। इसमें आपका राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न आपका है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से हथकरघा उद्योग है। अगला प्रश्न आपका है कि 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? स्टार लगा लो। 1903 ईस्वी में भारत की प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर में। प्रतापपुर में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। कब की गई? 1903 के अंदर। कहां पर की गई? प्रतापपुर में। अगला प्रश्न आपका है
कि रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? स्टार लगा लो कि रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ताप बिजली घर, ऑप्शन नंबर बी है इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम उद्योग। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ किसके लिए जाना जाता है? इसमें आपका राइट हो ऑप्शन नंबर बी, खेल के समान। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? खेल के समान का है। खेल के समान का उत्पादन केंद्र क्या है? मेरठ है। अगला प्रश्न आपका है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रसिद्ध जिले पूछे चमड़े की वस्तुओं के लिए, स्टार लगा लो। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो ऑप्शन नंबर ए, आगरा और कानपुर है वो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट प्रश्न है, देख लो। उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? हाँ, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? स्टार लगा लो कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 के अंदर किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश में नरोरा में है। अगला प्रश्न आपका है कि दादरी, चुनार, चूरक तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? जो हाँ, सीमेंट उत्पादित करते हैं, दादरी, चुनार और चूरक तथा डल्ला। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर स्थित है? ये भी स्टार लगा लो। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बरेली। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर है? बरेली के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा चीनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? स्टार लगा लो। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगलसराय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर है? मुगलसराय क्षेत्र में है। अगला प्रश्न आपका है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहां पर की गई है? स्टार लगा लो। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली के अंदर। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? रायबरेली के अंदर की गई है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? ऊपर आया था ना क्वेश्चन कि कृत्रिम अंग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? इसलिए कह रहा हूं कि जो संगत असंगत वाले होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन है, आप देख लिया करो चारों ऑप्शनों को। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कानपुर। उत्तर प्रदेश के कृत्रिम अंग कहां बनते हैं? कानपुर। अगला प्रश्न आपका है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? स्टार लगा लो, आ सकता है एग्जाम के अंदर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नोएडा के अंदर है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ट्रू क्लासेस पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एकदम शानदार तैयारी करवाई जा रही है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या फिर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? इसमें आपका राइट हो जाएगा भदोही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? भदोही को कालीन का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ के अंदर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देसी घी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र है चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में
यहाँ पे केंद्र गलत टाइप हो गया। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है, चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है बाद में टाइप होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा उद्योग बंधु। उद्योग बंधु है वो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न आपका है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों में सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है भी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न आपका है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी के अंदर। अगला आपका है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा है आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लिया करो। तो जलेसर दलवी घंटिया सही है, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए सही है, खुर्जा मृतिका शिल्प सही है, और लखीमपुर खीरी नक्काशी कास्ट ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जानता है, सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए सही है। अलीगढ़ कैंची ये गलत है, और टांडा विद्युत करगा उत्पाद के लिए सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गीडा है, स्टार लगा लो भाई, गीडा क्या है? गीडा क्या है, स्टार लगा लो। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, क्या है गीडा? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। अगला प्रश्न आपका है, आज का अंतिम प्रश्न है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? मोस्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने आपको उद्योग एक टॉपिक लगता है उद्योग के प्रमुख उद्योगों में से हमने आपको 57 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए। 57 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ईमानदारी से कमेंट कर बताना। और आपने अभी तक ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना चाहिए दोस्तों। ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ट्रू क्लासेस पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास मिल रही है, प्लस में आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, प्लस में आपको लाइव सेशन मिल रहे हैं, प्लस में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। प्लस में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए ट्रू क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रू क्लासेस। धन्यवाद।